सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीपल शनिवार के दिन आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पीपल की पूजा कर रहे होते हैं। लोग पीपल को जल देते हैं, दीप दिखाते हैं, काले तिल और गुड़ भी अर्पित करते हैं। दरअसल पीपल को हिंदू धर्म में पूजनीय और आदरणीय कहा गया है। शास्त्रों में अनुसार पीपल में सभी देवों और पितरों का वास होता है। शनिवार और अमावस्या के दिन इस पर शनि महाराज का वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है। इस संदर्भ में कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। आइए जानें शनिवार को पीपल की पूजा करने का रहस्य। रोचक कथाओं से श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है उल्लेख। पीपल को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रत शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नम। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इससे भी इस वृक्ष की महत्ता पता चलती है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। इसलिए पीपल को पूजनीय पेड़ माना जाता है। इसलिए पीपल की पूजा से प्रसन्न होते हैं शनिदेव। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें इसके कुप्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इसे लेकर पौराणिक कथाएं भी मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार एक समय स्वर्ग पर असुरों ने कब्जा कर लिया था। कैटब नाम का राक्षस पीपल वृक्ष का रूप धारण करके यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब भी कोई ब्राह्मण समिधा के लिए पीपल के पेड़ की टहनियां तोड़ने पेड़ के पास जाता तो यह राक्षस उसे खा जाता। आर्षियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ब्राह्मण कुमार कहाँ गायब होते जा रहे हैं। आर्षियों ने मांगी तब शनिदेव से सहायता। ब्राह्मण कुमारों के वापस न लौटने पर ऋषियों ने शनिदेव से सहायता मांगी। इस पर शनिदेव ब्राह्मण बनकर पीपल के पेड़ के पास गए। कैटब ने शनि महाराज को पकड़ने की कोशिश की तो शनिदेव और कैटब में युद्ध हुआ। शनि ने कैटब का वध कर दिया। तब शनि महाराज ने ऋषियों को कहा कि आप सभी भयमुक्त होकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, इससे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आर्षि पिपलाद से जुड़ी है एक और कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार आर्षि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। बड़े होने इन्हें पता चला कि शनि की दशा के कारण ही इनके माता पिता को मृत्यु का सामना करना पड़ा। इससे क्रोधित होकर पिपलाद ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने ब्रह्मदंड मांगा और पीपल के पेड़ में बैठे शनिदेव पर ब्रह्मदंड से प्रहार किया। इससे शनि के पैर टूट गए। तब शनिदेव ने पुकारा भोलेनाथ को। शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव को पुकारने लगे। भगवान शिव ने आकर पिपलाद का क्रोध शांत किया और शनि की रक्षा की। तभी से शनि पिपलाद से भय खाने लगे। पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर इन्होंने तप किया था। इसलिए माना जाता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। पीपल को इसलिए मानते हैं पूज्य। यूं तो सभी वृक्ष दिन के समय में सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपने लिए भोजन बनाते हैं, वहीं रात को सभी वृक्ष ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही वजह है कि रात के समय में पेड़ों के नीचे सोने से मना किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पीपल का पेड़ 24 घंटों में सदा ही ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए यह मानव उपकारी पेड़ है। यही वजह है कि पीपल को पूज्य मानकर सदियों से उसकी पूजा होती चली आ रही है। साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के पीछे पौराणिक कारणों से भी पीपल की पूजा का विधान है।